हमारा प्यार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं मूर्ति पूजा और ध्यान। जो पूजा और प्रेम हमें बदल ना रहा हो, हमें सरलता और सच्चाई ना दे रही हो, जो हमें सही के लिए प्रेरणा ना दे रही हो, जो हमें सही करने का सामर्थ्य ना देती हो, जो हम सभी के और सब हमारे ऐसा ना सिखाती हो, वहाँ कुछ तो कमियाँ हैं। और कमियाँ ईश्वर में तो होंगी नहीं, क्योंकि भक्तों की दशाएं भिन्न हैं। इस बात का प्रूफ है कि कमियाँ हम में हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं, हम उनके जैसे होते हैं। ये आज हम कई तरह से मानते हैं, हमारे खुद के बदलाव से भी और अपने आसपास अपने जानने वालों को जितना देखा सुना समझा, हम इस बात को 100% मानते हैं। आपका भाव कितना सच्चा है ईश्वर के प्रति, अपने प्रेम के प्रति आपकी कितनी आस्था है। हम बार बार सुनते गाते हैं कि ईश्वर और प्रेम सिर्फ भाव का भूखा है। भाव देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर हम इन सब का ख्याल क्यों नहीं रखते? हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम ये वीडियो 2 तरह के लोगों के लिए बनाते हैं। वे लोग जो दिव्य पुरुषों को सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से ज्ञान अर्जित करना। ये हम बाद में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना समझें कि बिना अनुभव किए ये सब ज्ञान और भी गहरा अंधकार है, जो आपको प्रकाश का भ्रम देता है और ज्ञानी होने का अज्ञान देता है। जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा कि भ्रामक ज्ञान से अज्ञानी होना ज़्यादा बेहतर है। मूर्ख के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन ज्ञानी मूर्ख के लिए संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और दूसरे वे भाई बहन जो ध्यान ना करते हैं और ना करना चाहते हैं और पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर के नाम पर सिर्फ औवा कौखा में ही रहना चाहते हैं। इसमें वे अपनी सुविधा देख रहे हैं। ना आध्यात्म को जानना चाहते हैं और ना ही आध्यात्मिक गुरुओं को सुनते हैं और ना ही अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। तो उन्होंने अपने लिए मार्ग स्वयं बंद किया हुआ है। और तीसरे तरह के लोग, अगर उन्हें कोई लाभ हो तो हमें बहुत खुशी होगी। ये वे लोग हैं जो ध्यान तो करते हैं, लेकिन बस समझ लें कि उसके आगे लेकिन लग गया है। ये भी बहुत बड़ी भीड़ है, जो भीड़ के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, दोस्त के पीछे, उम्र के पीछे, सांसारिक रोग कष्ट दूर करने के पीछे, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के पीछे, या मरते समय गुरु काम आएगा, बस एक सेफ्टी पॉइंट के तहत ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं या ध्यान कर रहे हैं। आप सही ध्यान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी भीतरी इच्छाओं के अनुरूप आपको गुरु की प्राप्ति होती है। आप वैसा ही गुरु खोजते हैं जैसी आपकी नीयत है। अब आप देख लें आपकी नीयत में क्या है, और ईमानदारी से देखें इस चीज़ को कि आपकी नीयत में क्या है। हम एक सीधी सी लाइन बोलते हैं उन भाई बहनों के लिए कि किसी भी तरह का ध्यान जिसमें कोई भी म्यूजिक, तंत्र मंत्र, आसन, भजन, कीर्तन, भौतिक लाभ या कुछ भी इस तरह का जोड़ है जिनमें, ये सब ध्यान नहीं है। सत्संग सुनना भी ध्यान नहीं है।
सत्संग करना सुनना बस इतना है कि आपने कहीं पर अपनी ऊर्जा को गलत लोगों के बीच, गलत बातों के बीच व्यय नहीं किया। आपने सत्य की चर्चा की, किसी न किसी को लाभ हुआ होगा, तो ये सिर्फ इतना सा होता है। अब रही मूर्ति पूजा की बात, ना आप में सच्चा भाव है कि ईश्वर को ही पाना है, उसे ही प्रसन्न करना है, ना इसमें ईमानदारी है, और ना ही आपके पंडितों में सामर्थ्य है कि उन्होंने आपकी मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया हो, उसमें ईश्वरीयता, उसकी दिव्यता को जागृत कर दिया हो। तो पूजा किसकी हुई? पत्थर की। अब आपको मालूम है कि हम जिसकी पूजा करते हैं, हम उसमें बदलने लगते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? पूजने वाले पत्थर हो गए। और इसे अब आप स्वयं से भी जांचें, क्या ये सत्य नहीं है? क्या मनुष्य के मस्तिष्क और विवेक पर पत्थर नहीं पड़ गया है? हम सभी जानते हैं ईश्वर किसी मूर्ति का मोहताज नहीं है, तो क्यों चाहिए पूरी जिंदगी आपको मूर्तियां? वो भी सब कुछ समझने के बावजूद भी। आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, नियम से नहा धोकर दिया बाती कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद हम ईश्वर के समान सरल नहीं हो पाते, प्रेमी नहीं हो पाते, क्षमावान, दयावान नहीं हो पाते। हम लुटाने की बजाय लूटने में, जोड़ने में, संचय में, भौतिक सुविधाओं के जोड़ में, लोगों के दिखावे में आज भी इन सब चीज़ों के अनुयायी हैं। क्यों? क्या आप सोचते हैं कभी ऐसा क्यों है? हमारे लिए सभी जीव ईश्वर के बच्चे हैं, इसका ज्ञान सबको हो चुका है। उसके बावजूद उनसे दुर्भावना, दुर्व्यवहार कर लेने के बहाने और मौके नहीं छोड़ पाते हम। क्यों नहीं? क्यों प्रेम नहीं कर पाते हैं हम? इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपको तो बहुत सम्मान देता है, आदर करता है, लेकिन आपके बच्चे से आपके पीठ पीछे अव्यवहार करता हो। क्या आप सही मायनों में अब उस रिश्तेदार से प्रेम कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है किसी भी माता पिता के लिए। हाँ, आप भी उन्हें आदर देंगे, सम्मान देंगे, सामने पड़ने पर मुस्कुराहटें भी देंगे, लेकिन वो बात तो नहीं हो सकती जिस तरह आप औरों के साथ सच्चाई से व्यवहार कर पाते होंगे, उनसे तो नहीं कर पाएंगे। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि इसके ही विपरीत अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ऐसा है जो आपसे झगड़ता रहता है, अव्यवहार करता है, हर बात पर आपसे बहस करता है, लड़ता है और लड़ने झगड़ने के कोई मौके नहीं छोड़ता है, लेकिन आपके बच्चों से मधुर व्यवहार करता है, आपको पता चले कि आपके पीठ पीछे किसी दिन उसने आपके बच्चों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्प की है, उसे भूखा समझकर उसे भोजन दिया है, या वो रोड में ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ उसके साथ गलत हो सकता था, उसने प्यार से नहीं भी बोला हो, भले ही उसने क्रोध से उस बच्चे को डांट कर डपट कर वहाँ से हटा दिया हो, और बच्चे को आप समझ सकते हैं कि उसने आपके बच्चे को सेव किया। तो अब आप बताएं कि क्या आप ऐसे रिश्तेदार से, इस तरह के पड़ोसी से नफरत कर सकते हैं जो आपसे लड़ता है लेकिन आपके बच्चे का पूरा केयर करता है? हम तो नहीं कर सकते। हम हमें सम्मान और आदर देने वाले से अधिक कृतज्ञ और प्रेम उस बंदे से कर पाएंगे जिन्होंने मेरे बच्चों को प्रेम और देखरेख दी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो उसी प्रकार ईश्वर, खुदा, अल्लाह, आप उसे जो भी नाम देते हैं उस शक्ति को, वो कैसे हमसे प्रेम कर सकती है तब तक जब तक हम उसके बच्चों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप सोचिए।
शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आप सभी को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत